माँ कृपा स्टेनो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा की प्राचीन विधा के साथ आज वैश्विक स्तर पर गंभीर बीमारियों के समाधान में अपनी सटीकता और प्रभावशीलता के लिए प्रसिद्ध हो रहा है। ऐसे में आयुर्वेद की क्षमता सामर्थ्य पर बार बार सवाल उठाना सही नहीं है। विराम। हाल ही पूर्व क्रिकेटर की पत्नी का आयुर्वेद से कैंसर ठीक होने के बाद यह बहस फिर छिड़ गई है। इससे पहले भी आयुर्वेद पर प्रहार और सवाल होते रहे हैं। विराम। सवाल उठाने वाले पक्ष विपक्ष का मुद्दा बनाकर आम जनता तक सच्चाई नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। विराम। हालांकि पक्ष और विपक्ष दोनों अपने को सही बताते हुए रिसर्च और साक्ष्यों का हवाला भी देते हैं। विराम। इन सब के बावजूद हमें समझना चाहिए कि आयुर्वेद 5000 साल से हमारी चिकित्सा का माध्यम बना हुआ है। आयुर्वेद में हजारों वर्ष पहले कही गई बातों को आज भी आधुनिक चिकित्सा पद्धति खारिज करने में असमर्थ है। विराम पैरा। आयुर्वेद जो मानवता के प्राचीनतम चिकित्सा विज्ञानों में से एक है, केवल पारंपरिक उपचार पद्धति नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहन वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। विराम। इसे जीवन का विज्ञान कहा जाता है क्योंकि यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने पर बल देता है। विराम। आयुर्वेद त्रिदोष सिद्धांत वात, पित्त, कफ और पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोणों पर आधारित है, जो शरीर और प्रकृति के पारस्परिक संबंध को गहराई से समझाने में सहायक है। विराम। त्रिदोष सिद्धांत शरीर के कार्यात्मक पहलुओं का वर्णन करता है, जहां वात शरीर की गतिशीलता और तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है, पित्त पाचन और ऊर्जा प्रबंधन में सहायक है और कफ संरचना और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। विराम। पंच महाभूत सिद्धांत बताता है कि शरीर और प्रकृति के बीच पूर्ण सामंजस्य आवश्यक है। विराम। आधुनिक अनुसंधान ने आयुर्वेद की वैज्ञानिकता को बार बार सिद्ध किया है। उदाहरण स्वरूप त्रिफला को एंटीऑक्सीडेंट और कैंसर रोधी गुणों के लिए प्रभावी पाया गया है। विराम। अश्वगंधा तनाव और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने में सहायक है, जबकि हल्दी का करक्यूमिन सूजन और संक्रमण से लड़ने में सक्षम है। विराम। आयुर्वेद में रोगों का इलाज केवल लक्षणों को दबाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके मूल कारणों को खत्म करने पर भी केंद्रित है। विराम। इसके अलावा आयुर्वेद व्यक्ति विशेष की प्रकृति के अनुसार उपचार योजनाएं बनाता है, जो इसे एक अद्वितीय और प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति बनाता है। इस समग्र दृष्टिकोण और प्राकृतिक उपचार की वजह से ही आयुर्वेद आज भी प्रासंगिक है और गंभीर बीमारियों के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। विराम पैरा। आयुर्वेद ने डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग और मानसिक स्वास्थ्य जैसी गंभीर बीमारियों के प्रबंधन और समाधान में अपनी उपयोगिता बार बार साबित की है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। विराम। आयुर्वेद के हर क्षेत्र विशेष शोध चल रहे हैं
उदाहरण के लिए गुड़मार, विजयसार और मेथी जैसी जड़ी बूटियां डायबिटीज के नियंत्रण में मददगार साबित हुई हैं। विराम। इनके उपयोग से न केवल रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित होता है, बल्कि ये पैंक्रियाज को क्षतिग्रस्त बीटा कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में भी सहायक होती हैं। विराम पैरा। इसी प्रकार कैंसर जैसे जटिल रोगों में तुलसी, हल्दी, गिलोय जैसी औषधियों के कैंसर रोधी गुणों को वैज्ञानिक शोधों में प्रमाणित किया गया है। हृदय रोगों के लिए आयुर्वेद ने अर्जुन की छाल, लहसुन और अश्वगंधा जैसी औषधियों के माध्यम से समाधान प्रस्तुत किया है, जो हृदय की कार्यक्षमता को सुधारने और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करती है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे चिंता, अवसाद और अनिद्रा के उपचार में ब्राह्मी, शंखपुष्पी और जटामांसी का उपयोग प्रभावी पाया गया है। विराम। आयुर्वेद का उद्देश्य केवल लक्षणों को दबाना नहीं है, बल्कि बीमारियों के मूल कारणों को जड़ से समाप्त करना है। विराम। इन उपचारों का दीर्घकालिक प्रभाव और साइड इफेक्ट से मुक्त होना इसे अधिक प्रभावी और भरोसेमंद बनाता है। विराम। इसके वैज्ञानिक प्रमाण और समग्र दृष्टिकोण आयुर्वेद को गंभीर बीमारियों के लिए एक उत्कृष्ट और स्थायी विकल्प बनाते हैं। आयुर्वेद एक प्राकृतिक, सुरक्षित और दीर्घकालिक समाधान प्रदान करता है। यह केवल रोगों का इलाज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति की समग्र जीवन शैली में सुधार लाने पर भी जोर देता है। विराम। आयुर्वेद आज केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर एक व्यापक पहचान बना चुका है। विराम। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रचार के लिए भारत को एक प्रमुख केंद्र के रूप में मान्यता दी है। और जब आयुर्वेद की महत्ता को दुनिया भर में स्वीकार किया जा रहा है, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में आयुर्वेदिक उत्पादों और उपचारों की मांग तेजी से बढ़ रही है। विराम। आयुर्वेद की प्राकृतिक और सुरक्षित चिकित्सा पद्धतियों ने न केवल स्वास्थ्य विशेषज्ञों बल्कि आम लोगों के बीच भी विश्वास और लोकप्रियता अर्जित की है। विराम पैरा। आयुर्वेद की प्रभावशीलता पर सवाल उठाने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सकारात्मक उत्तर यह है कि पद्धति प्राचीन समय से प्रभावी रूप से कार्य करती आ रही है। विराम। आयुर्वेद न केवल बीमारी के इलाज के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, बल्कि यह जीवन शैली, आहार और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। विराम। हालांकि इस प्राचीन पद्धति की समझ को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि इसके उपचारों को और अधिक प्रामाणिकता मिल सके। विराम। इसके लिए अनुसंधान और प्रमाण आधारित अध्ययन बेहद आवश्यक हैं, जो यह सिद्ध करें कि आयुर्वेद की औषधियाँ और उपचार आधुनिक चिकित्सा के समान प्रभावी और सुरक्षित हैं। यह अध्ययन आयुर्वेदिक सिद्धांतों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित करेगा और दुनिया भर में इसे एक और सशक्त चिकित्सा पद्धति के रूप
में स्थापित करेगा विराम। इसके अलावा भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय के तहत आयुर्वेद, योग, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी के अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा दिया है विराम। इसके परिणाम स्वरूप आयुर्वेद को और अधिक वैज्ञानिक और सटीक बनाया गया है और यह पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में अग्रणी बन चुका है विराम। आयुर्वेद को लेकर उठने वाली समस्याओं के बावजूद यह सिद्ध है कि इसके सिद्धांत और उपचार शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए प्रभावी हैं विराम। समाप्त। डिक्टेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।